हेलो स्टूडेंट्स। अपना प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इक्वेशन को बैलेंस करने के 2-3 मेथड्स बताए थे। आज हम उसी सीरीज़ में एनसीईआरटी बुक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। तो आपकी इक्वेशन है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद पोटेशियम सल्फेट टू फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड पोटेशियम क्लोराइड। अगेन सबसे पहले हमको इन सभी के फॉर्मूले बनाने आने चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया बेरियम क्लोराइड, तो हम इसी का फॉर्मूला बनाते हैं। स्पीशीज़ में लिखा बेरियम और क्लोराइड। क्लोराइड मतलब क्लोरीन के कंपाउंड को कहा जाता है। तो सिंबल लिखना हमने बेरियम का Ba, क्लोराइड में क्लोरीन का सिंबल Cl, वैलेंसी बेरियम की 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर फॉर्मूला बन गया BaCl2। उस फॉर्मूले को हमने यहाँ पर एज इट इज़ पुट कर दिया। फिर नेक्स्ट पोटेशियम सल्फेट, अगेन नीचे देखिए, पोटेशियम का सिंबल K, सल्फेट का सिंबल SO4। आपको पहले भी कहा था कि वैलेंसी में हम लोग चार्ज नहीं लिखते हैं, तो पोटेशियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर फॉर्मूला बन गया K2SO4। तो वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट बेरियम सल्फेट, देखिए बेरियम सिंबल अगेन Ba, सल्फेट का सिंबल SO4। अब यहाँ पर बेरियम और सल्फेट दोनों की वैलेंसी क्या है, सेम हो गई। तो जैसे ही वैलेंसी सेम होती है, आपको बताया था कि हम ये इसे आपस में काट सकते हैं और एलिमेंट को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो सिंबल बन गया BaSO4, ये यहाँ पर सिंबल लिख दिया हमने BaSO4। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम का सिंबल लिखा, वैलेंसी लिखी, क्लोरीन का सिंबल लिखा, वैलेंसी लिखी। वैलेंसी सेम होने के कारण इनको हमने आपस में काट दिया और ये बन गया फॉर्मूला KCl, और ये यहाँ पर हमने KCl को लिख दिया। अब आती है बैलेंस करने की बारी। अगेन देखिए, रिएक्टेंट साइड में बेरियम कितने हैं, 1। तो इधर प्रोडक्ट साइड में भी बेरियम कितने हैं, 1। क्लोरीन यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। तो क्लोरीन हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। अब प्रोडक्ट साइड में देखिए, KCl में क्लोरीन कितने थे, 1। लेकिन रिएक्टेंट में बेरियम क्लोराइड में क्लोरीन कितने हैं, 2। तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 से मल्टीप्लाई करते के साथ ही क्लोरीन 2 हो गए, वो हमने यहाँ पर लिख दिए। लेकिन अब पोटेशियम भी कितने हो गए, 2 हो गए। तो इसीलिए पोटेशियम सल्फेट यानी रिएक्टेंट की साइड हमने देखा तो पोटेशियम कितने हैं, 2, यानी ये ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। अब देखते हैं पोटेशियम सल्फेट में पोटेशियम 2 रिएक्टेंट में दिखाया, प्रोडक्ट में भी दिखाया है। सल्फेट कितने हैं, SO4 ग्रुप 1 है, इधर भी SO4 ग्रुप 1 ही है। ओवरऑल कह सकते हैं कि इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड आल्सो आइडेंटिफाई टाइप ऑफ द रिएक्शन। अब इसमें आपको ये भी पहचानना है कि रिएक्शन की टाइप क्या है, जो मैंने इस चैप्टर की सबसे बिगिनिंग में आपको बताया था। तो पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद बेरियम आयोडाइड टू फॉर्म पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम ब्रोमाइड। अगेन सबसे पहले हमको क्या लिखना है, इनके सिंबल्स। तो हमने लिखा पोटेशियम ब्रोमाइड, तो स्पीशीज में पोटेशियम का सिंबल, ब्रोमाइड यानी ब्रोमीन के कंपाउंड, ब्रोमीन का सिंबल। दोनों की वैलेंसी 1 होती है, वैलेंसी सेम होने के कारण आपस में कट गई। सिंबल क्या बन गया, KBr। वो KBr हमने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया। फिर बेरियम आयोडाइड, तो बेरियम का सिंबल लिखा, आयोडाइड मतलब आयोडीन के कंपाउंड, बेरियम की वैलेंसी 2, आयोडीन की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर फॉर्मूला आया BaI2, तो हमने यहाँ पर BaI2 लिख दिया। नेक्स्ट पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम का सिंबल K, आयोडाइड का सिंबल I, दोनों की वैलेंसी सेम होने के कारण आपस में कट गई, फॉर्मूला बन गया Ki। हमने यहाँ पर Ki को लिख दिया। फिर बेरियम ब्रोमाइड, तो बेरियम का सिंबल लिखा, उसकी वैलेंसी लिखी, ब्रोमाइड यानी ब्रोमीन का सिंबल लिखा, उसकी वैलेंसी लिखी,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर सिंबल क्या आ गया हमारा, सॉरी फॉर्मूला क्या आ गया, BaBr2। तो हमने यहाँ पर BaBr2 का फॉर्मूला भी लिख दिया। नाउ टर्न इज बैलेंसिंग। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने यहाँ पर जो इक्वेशन लिख रही है वो ऑलरेडी बैलेंस करके लिखी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीधा फॉर्मूले इसको लिखते हैं। तो KBr में पोटेशियम एक था, ब्रोमीन एक था, बेरियम आयोडाइड में बेरियम एक है, आयोडीन दो है, पोटेशियम आयोडाइड में पोटेशियम एक था, आयोडीन एक था, अनबैलेंस्ड इक्वेशन में। यहाँ पर क्या है, बैलेंस्ड है, बेरियम ब्रोमाइड इस तरीके से। तो अब जब हमने देखा कि पोटेशियम यहाँ पर हमने 2 क्यों लिखे, पहले तो इसे देखते हैं। जब हमने बेरियम आयोडाइड में आयोडीन को देखा तो यहाँ पर आयोडीन कितने थे, 2, और पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन कितने थे, 1। तो रिएक्टेंट में 2 आयोडीन थे, प्रोडक्ट में 1 था, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो 2 से मल्टीप्लिकेशन करते ही आयोडीन कितने हो गए, 2, लेकिन साथ साथ पोटेशियम भी कितने हो गए, 2। तो इसीलिए हमने रिएक्टेंट साइड में पोटेशियम यानी KBr की भी 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दी। तो नाउ पोटेशियम कितने यहाँ पर, 2, और प्रोडक्ट में भी पोटेशियम कितने हैं, 2। आयोडीन कितने हैं, 2, और इधर प्रोडक्ट्स में भी आयोडीन कितने हो गए, 2। नाउ जैसे ही हमने KBr की 2 से मल्टीप्लिकेशन की तो पोटेशियम बैलेंस हो गया, लेकिन ब्रोमीन भी अब कितने हो गए, 2 हो गए। लेट अस चेक टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड। यहाँ पर ब्रोमीन पहले से ही 2 है। ओके, सो पोटेशियम 2 बैलेंस्ड, ब्रोमीन 2 बैलेंस्ड, बेरियम 1 इधर भी एक ही है बैलेंस्ड, आयोडीन 2 इधर भी आयोडीन 2 बैलेंस्ड। दिस इक्वेशन हैज़ बीन बैलेंस्ड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि स्केलेटल इक्वेशन के तौर पर पहले आप सिर्फ और सिर्फ सिंबल्स एंड फॉर्मूलेस को लिखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रहा हूँ, और फिर आप कंपेयर कीजिए कि कैसे यहाँ पर आयोडीन के 2 मॉलिक्यूल थे बट इधर प्रोडक्ट में 1 था, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 2 से ऊपर मल्टीप्लिकेशन किया है बैलेंस्ड इक्वेशन में। तो यहाँ पर 2 आते के साथ ही पोटेशियम कितने हो गए, 2, और आयोडीन भी कितने हो गए, 2। तो इसीलिए हमने यहाँ पर आयोडीन 2 लिखा और पोटेशियम 2 लिखे। यहाँ पर पोटेशियम 2 लिखते के साथ ही हमको यहाँ पर भी 2 करना पड़ा ताकि पोटेशियम यहाँ पर क्या हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए। तो इस तरीके से आप पहले स्केलेटन इक्वेशन बनाकर भी बैलेंस कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इक्वेशंस को लिखते समय जो मैंने आपको कैटायन, एनायन, एसिड, बेस की टेबल बनाकर दी है उसे सामने रखिए, एंड आप पाओगे कि इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सिंपल टॉपिक कोई हो ही नहीं सकता केमिस्ट्री में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।